हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत मज़े से होगे, खुश होगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होगे। तो आज का ब्लॉग मैं सेम डे से स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा काम किया, उसके बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो पब्लिश किया, क्योंकि आप लोग बहुत चिंता करते हो मेरी, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो। तो मैं समझ सकती हूँ अगर कोई टेंशन में है और कुछ घंटों बाद अगर अपडेट उसकी ना मिले हमें, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसकी हम फिक्र करते हैं, तो दिल पर क्या बीतती है, एक बेचैनी सी रहती है। तो मैं बस आप लोगों को और ज़्यादा बेचैनी में नहीं रखना चाहती थी, इस वजह से मैंने सेम डे व्लॉग डाल दिया, आप लोगों के लिए एक अपडेट दे दी। और मुझे ये वाला व्लॉग बहुत जल्दी डालना था, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। परेशान थे आप लोग मुझे लेकर के, मेरी लाइफ़ को लेकर के, कि मैं घर जाऊँ। तो ये साथ जब मैं घर आ गई तो मैंने कहा नहीं, पहले आप लोगों को बताती हूँ, जो लोग मुझसे दिल से इतना प्यार करते, पहले उन लोगों को ये बता तो दूँ। उनके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, सुकून की बात होगी। और वही करते करते थोड़ा सा लेट हो गया। और मैंने ना अभी नहाया भी नहीं है, ना घर के कुछ काम हुए हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मैं पूजा 12 बजे के बाद नहीं करती हूँ। जैसे दिन का 12 बज जाता है, उसके बाद पूजा नहीं की जाती। वो भगवान की पूजा का वक्त सही वक्त नहीं होता है। उसके बाद आप शाम को 4 बजे के बाद पूजा कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया जाए और फिर शाम के टाइम ही व्लॉग स्टार्ट करते। तो अभी 3 बज रहा है, तो मैंने अपना व्लॉग पूरा कंप्लीट करके सेविंग पर लगा दिया है। फिर मैं आप लोगों के लिए पब्लिश कर दूँगी जैसे ये सेव हो जाता है। और बस सुबह से आई हूँ, तब से काम में लगी हूँ। देखिए, हम काम में लगते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है और फालतू की बातें दिमाग में नहीं आती हैं, मन कम परेशान रहता है। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी, जैसे जो परेशान है तो अपने आप को काम में बिज़ी कर लो, तो थोड़ा सा वो रहता है। इस वजह से मैं बस अब काम में बिज़ी होना चाहती हूँ, ताकि मेरे माइंड में कुछ उल्टी सीधी बातें ना आएँ। दैट्स इट। और आप लोगों का प्यार और साथ दुआएँ हैं, तो फिर कह नहीं किया। तो मन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। मैं आई हूँ, मैं सोच रही हूँ बैठ कर के, अपने घर को देख रही हूँ, अपने घर की एक-एक चीज़ को देख रही हूँ। तो वो फ़ीलिंग ना आपको ऐसे बताई नहीं जा सकती। वो हर औरत दिल से समझ सकती है कि मुझे क्या फ़ील हो रहा होगा। मुझे अपने घर की एक-एक चीज़ से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब मैंने अपने घर की एक-एक चीज़ को ऐसे मेहनत से, कहते नहीं, खून पसीने की कमाई से संजोया है, बनाया है। जो लोग भी इस चीज़ को ड्रामा बोल रहे हैं, फेक बोल रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये ड्रामा नहीं है, ये फेक नहीं है, ये सच्चाई है। इवन मेरी नहीं, हर औरत की सच्चाई है। अब मैं यहाँ पर ये किसी को ब्लेम या फिर कोई चीज़ मोहर नहीं लगा रही हूँ। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, थिंकिंग से भी नहीं, एक्सपीरियंस से। हर मियाँ बीवी के बीच में बातें होती हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों को नहीं बताई जाती हैं। बहुत बार हम औरतों को क्या सिखाया गया बचपन से, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे अत्याचार सहना, घुट-घुट के जीना, मायके वालों से ना बोलना, सखी सहेलियों से ना बोलना, किसी से कुछ मत बोलना, चुपचाप बस सहते रहना। पति के अत्याचार या जो भी लोग सह रहे हैं, ससुराल वालों के अत्याचार। ठीक है, तो मैं एक ये ओवरऑल बात कर रही हूँ, ओवरऑल। तो ये एक हकीकत है, इसको आप फेक नहीं बोल सकते हो। इंसान का ना एक घड़ा होता है, वो भर जाता है। और इवन हर औरत की, मैं बोल सकती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, हर औरत की लाइफ में कभी ना कभी को लगता है अगर झंझट छोड़ो, कहीं ऐसी जगह निकल जाओ जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून हो, कोई ना हो, शांति हो। बस हर औरत को लगता है, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते, सहते सहते, सब चीज़ एडजस्ट करते करते, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी ड्रामा नहीं है। किसी ने सच कहा है कि छुपा लो दर्द तो ठीक है, खून के आंसू रो ठीक, घुटो, मरो, सुसाइड कर लो डिप्रेशन में आके, वो चलेगा। फिर मरने के बाद आपको सब अच्छा बोलेंगे। बट अगर आपने अपनी भड़ास, इमोशंस या अपनी फीलिंग्स बयां कर दी किसी को, तो फिर कह नहीं किया। आपको क्या गारंटी है, अगर मैंने यूट्यूब पे ना बताया होता, मैंने किसी ऐसे ऑफलाइन किसी को बता दिया होता, क्या गारंटी है वो 4 लोगों में बताता नहीं जा कर के? क्या गारंटी है कोई मुझे स्टम्प पेपर पे लिख के दे सकता है? क्या गारंटी वो मेरा मजाक नहीं उड़ाता? क्या गारंटी वो मेरी बातें नहीं फैलाता? क्या गारंटी है? तो जो चीज़ होनी होती वो हो जाती है। तो मैंने इसमें यार कोई शर्म की और कोई हिचक की बात नहीं है।
मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने इमोशंस शेयर किए हैं, अपनी दुख तकलीफ शेयर की है। और अगर मैं यहाँ पर ये एडवाइस भी देना चाहूँगी, अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा अत्याचार सह रही है, अगर सह रही है तो कोई भी हो गया XYZ, तो घुटो मत। आप मतलब क्या मैसेज दे रहे हो? अभी चलो मेरे साथ इतनी लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर ये सच में क्लियर कर रही हूँ। आप लोग क्या मतलब मैसेज देना चाह रहे हो? इतनी छोटी सी बात आप लोग बताने पे इतना भड़क गए हो। तो अगर कोई औरत को प्रॉब्लम है तो वो सहती रहे, अत्याचार सहती रहे, चुप रहे। आप लोग ये मैसेज देना चाह रहे हो, बोलना मत किसी को, बताना मत किसी को। और अगर उसने बता दिया तो फेक है, ड्रामा है, कुछ नहीं। औरत जब तक शमशान घाट नहीं पहुंच जाती ना, तब तक उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, तब तक उसकी कोई तारीफ नहीं करता। तो प्लीज़ हम लोग ऐसा समाज बनाएं कि एक औरत की दुख तकलीफ को समझें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। बाकी जिसको जो सोचना है, सब फ्री हैं। फ्री इंडिया, फ्री वर्ल्ड। इंडिया ही क्या, बहुत लोग बहुत जगह से देख रहे हैं, तो जिसको जो सोचना है सोच सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। टाइम नहीं था, फिर भी इतनी पंचायत लगा के मैं बैठ गई। और आई नो, समझने वाले को इतना समझाना नहीं पड़ता, वो एक ही बात में समझ जाता है। वो पहले से समझाया हुआ होता है। जैसे कि बहुत सारी मेरी ऑडियंस, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं, उनको इतना समझाने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। बट कुछ लोग हैं, चलो कोई बात नहीं। मुझे दिल की बात ये बोलनी थी तो मैंने बोल दी, और मेरा वीडियो भी पब्लिश के लिए तैयार हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा देखती हूँ, अपलोडिंग वगैरह पे लगाती हूँ, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। और एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत है। और मैं डेली व्लॉग डाल रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बिज़ी रहना है बस। मुझे क्योंकि एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो झगड़े में और झगड़े बढ़ते हैं, और बातें बढ़ती हैं, गलत गलत ख्याल आते हैं, कभी कभी मन करता है कुछ, मतलब तो ये सारी चीज़ें। तो मैं बस बिज़ी रहना चाहती हूँ, लड़ झगड़ के नहीं, बस काम करके बिताना चाहती हूँ। थोड़ा सा जो टेंशन है वो है, मैं क्या करूँ, वो तो है। आप लोगों के ना मानने से वो ना हुई तो नहीं हो जाएगी ना। तो फ्रेंड्स, घर बहुत ही ज़्यादा गंदा था, उम्मीद से ज़्यादा घर गंदा था। और ये सारी टेबल वेबल हटा करके झाड़ू लगाई है मैंने। इतने दिन घर में झाड़ू ही नहीं लगी है, तो टेबल हटा के लगना तो मतलब बहुत दूर की बात है। तो आंधी आई है ना, तो आप समझ सकते हो। मैं बता चुकी हूँ कि एक तो वैसे ही गंदगी रहती है, धूल मिट्टी आती है, मकान बन रहे हैं, ऊपर से आंधी आ जाए तो कह नहीं क्या। और एक खिड़की खुली रह गई थी। तो आप जानते हैं हस्बैंड लोगों के तो काम ऐसे ही रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं खिड़की खुली है कि बंद है, क्या है। ये तो हम लोग ध्यान रखते हैं। और सारा कुछ धूल उल घुस गई है, तो वही सब सफाई में लगे हैं। सबसे पहले मैंने झाड़ू ही लगा दी है, क्योंकि डस्टिंग उड़ेगी ना फिर सब पे छा जाएगी, तो क्या फ़ायदा डबल मेहनत करनी पड़े। तो सबसे पहले झाड़ू लगा दो, बाकी सफाइयाँ बाद में करेंगे। और सबसे पहले मैं घर नहीं, किचन को साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन ही एक ऐसी चीज़ होती है कि सफाई में जो हम लोग शुरुआत करते हैं, उसको किचन से ही शुरुआत करते हैं। मैं तो एटलीस्ट करती ही हूँ, क्योंकि किचन एक हार्ट होता है घर का। तो किचन की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, बहुत ही धूल मिट्टी थी, और गैस इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी थी। उसमें बॉयल कर करके, जैसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझसे बॉयल नहीं होता है, बट मुझसे बॉयल होता है। मैं तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ, तो एकदम क्लीन हो जाता है। बट ये सूख गया था, जम गया था, जो भी चाय दूध बॉयल हुआ इस पर वो जम गया था। तो बहुत देर बाद इसको मैंने रगड़ रगड़ के अपने हॉब को साफ़ किया है। उसके बाद जो सारे अटैचमेंट्स होते हैं, बर्नर वगैरह एंड स्टैंड वगैरह, वो सारे मैंने मांज करके अच्छे से साफ़ किए हैं। मतलब A to Z जो भी सफाई होती है वो मैंने की है। और मुझे ना बस ये लग रहा था फटाफट से काम कर लूँ, क्योंकि जैसे क्लिप्स लेते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, देखने में तो बहुत ईजी लगता है कि हाँ काम कर रही है, वीडियो भी बना रही, कुछ है ही नहीं। बट काम में डबल टाइम लगता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, थोड़ी बहुत ही क्लिप ली, उसके बाद मैंने फटाफट से काम निपटाया है। क्योंकि मेरा जो शाम का रूटीन है वो अलग होता है, बट ये आज शाम सुबह सब एक मिक्सअप हो गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, हौच पौच हो रहा था, मैसअप हो रहा था, घर भी मैसअप हो रहा था और माइंड भी मैसअप हो रहा था कि बस जल्दी से ठीक हो जाए। तो बस मैंने सबसे पहले किचन को क्लीन करके, उसके बाद मैंने बस शावर लिया फटाफट, और फिर मैं आ गई पूजा करने। और देखिए पूजा के बर्तनों की क्या हालत है। मैं इतना गंदा कभी नहीं छोड़ती हूँ, और मैं डेली पूजा करती हूँ। डेली बर्तन एकदम मेरे चमकते रहते हैं। मुझे पूजा में सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है, तसल्ली सुकून जो भी बोलो वो मिलता ही नहीं जब तक बर्तन गंदे रहते हैं पूजा के।
तो ये देखिए कितने क्लीन हो गए। इसी तरीके के बर्तन मैं डेली रखती हूँ, इनको भी साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि डेली करते रहो तो वो झट से हो जाते हैं। अभी इतने दिन से हुए नहीं है, लगभग 1 हफ्ता ही हो जाएगा, तो 1 हफ्ते में घर की हालत ये बीत गई है। और बस बाहर भी भगवान जी लगे हुए हैं, तो दीप धूप बाहर भी कर दिया है। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा थकान तो हो गई थी बहुत ज़्यादा ही, बट अभी जा रही हूँ मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ लगे हाथों, क्योंकि अगर मैं एक बार बैठ गई तो फिर बैठी ही रह जाऊँगी। इससे बेटर है कि बस काम पे ही लगे रहूँ। तो सारा घर नीट एंड क्लीन करने के बाद, पूजा करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मन में, और घर में बहुत ज़्यादा ही गंदगी थी। और वैसे तो मुझे और क्लीनिंग भी करनी है, वो मैं बाद में करूँगी। अभी जो फ़िलहाल जितनी नीड थी उतनी तो मैंने कर ही दी है। और मेरा ना आरओ ख़राब हो गया, तो पानी निकालने में आजकल बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलिए करते हैं डिनर की तैयारी। और डिनर में आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता, बिल्कुल नहीं क्योंकि बैगन देख के आपको लग रहा होगा भरता बनाऊंगी, बट सोचा तो मैंने एक्चुअली भरता ही का था, बट अभी थोड़े दिन पहले मैंने खाया था भरता, बनाया था, तब ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो आज बैंगन आलू बनाते हैं। तो बैंगन आलू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी दिन से खाए भी नहीं गए हैं। तो सबसे पहले मैं उसी की चॉपिंग और सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, तो उसके बाद मैं क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये साड़ी कैसी लग रही है वो भी कमेंट कर दो फटाफट। अच्छा लगता है साड़ी पहनना, थोड़ा सा अपने मन में डिफरेंट लुक आ जाता है। बाकी फ़िलहाल मैं इससे ज़्यादा कुछ शेयर कर नहीं सकती हूँ। चलिए खैर, हाँ तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। सारी तैयारी हो गई, आप देख सकते हैं चॉपिंग वगैरह भी हो गई है। बाद में मैंने चॉपिंग की है प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, बैगन, आलू, इतनी सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। धनिया मैं बाद में कर लूँगी, धनिया मुझे चॉप करने, बट मैं वो बाद में कर लूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ। ऑयल में थोड़ा सा हींग और जीरा डालिए, उसके बाद प्याज और जो हरी मिर्च काट के रखी है वो डाल दीजिए, और इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। देख सकते हैं प्याज फ्राई हो गया है। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सब्जी मसाला। बस ये सारी चीज़ें डाल करके मैं इसको फटाफट से फ्राई कर लूँगी। गैस को धीमे रखना है ताकि मसाले जले ना। और जो बैंगन आलू कट करके रखे हैं वो डाल दूँगी। बस इसको ऊपर से मैं डालूँगी नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मिर्च डाल दूँगी, लाल मिर्च पाउडर मिला दूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी डालने से सब्ज़ी बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बनती है। तो पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो जब तक सब्ज़ी मेरी आधी पकेगी, जब ये आधी पक जाएगी, ऑलमोस्ट मतलब पकने को हो जाएगी, तब तक मैं आटा मार लूँगी। तो जब तक मैं आटा सेट करूँगी तब तक मेरी सब्ज़ी पक जाएगी, उसके बाद उसमें आगे का प्रोसेस करूँगी। तो मैं आटा मार लेती हूँ, चलिए। और एडिटिंग के वक्त जब मैं अपनी साड़ी देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये मैंने कहाँ से ली है ये मैं भूल गई हूँ एक्चुअली, तो प्लीज़ आप लोग पूछना। तो मैं उससे पहले ही आपको बता देती हूँ वीडियो में कि मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने कहाँ से ली थी ये। जो आटा है वो सेट हो चुका है, और तब तक सब्जी भी हल्की सी पक गई है। तो अब मैं ना इसको हल्का सा मिला दूँगी और ऊपर से डाल दूँगी कटे हुए टमाटर। टमाटर पहले से नहीं डालने हैं, वरना आलू गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप परेशान हो जाओगे वेट करते करते। और बस उसके बाद मैं इसके साथ पराठे सेक लूँगी। सब्जी के साथ पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, पूड़ी या पराठे, चाहो तो रोटी भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं। और मैंने यहाँ पर खीरे का रायता बनाया है, उसमें डाला है भुना जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, और साथ में कट किए हैं प्याज और खीरा। तो मैं ये थाली मैंने इनके लिए लगाई है, तो ये खा लेंगे। पहले मैं इनको गरम गरम पराठे सेक करके खिला दूँगी, उसके बाद मैं अपना इसी थाली में मैं भी खा लूँगी जो ये बचेगा। एक्चुअली इन्होंने पूरा नहीं खाया था, तो जो भी बचा था वही मैंने खा लिया था। मैंने सिर्फ एक पराठा खाया था, मेरी खाना खाने की इच्छा कर नहीं रही थी। एक तो थोड़ी सी थकान भी हो गई थी, ऊपर से ऐसे मन नहीं करता है जब मन वैसा होता है। तो मैं खाती तो हूँ हर चीज़, बट थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ। ये वाली बेटर है। हाँ, मैं पूरी तरीके से फुर्सत हो गई हूँ। खाना भी मैंने खा लिया था। खाना खाने के बाद मैंने किचन भी एक से क्लीन कर दी थी, और थोड़ा सा इग्नोर करना, फ़ैन चल रहा है, इतनी तो गर्मी है ही।
बाकी आज मुझे आप लोगों के साथ एक दिल की बात शेयर करनी है। तो अभी बस मैं बिज़ी इतनी देर से मैं काम ही कर रही थी और अभी मैं यहीं पर सोऊंगी। तो मैं अपना गद्दा लगाने जा रही थी, तो सोचा पहले ये वाला व्लॉग एंड कर देती हूँ। ये वाला गद्दा आप देख सकते हो, वो सामने जो है ना, वो मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा लूँगी, तो फिर मैं यहीं पर सो जाऊँगी। मौसम ठंडा है, पर्दा हटा लूँगी, जाली वाली केवल खिड़की लगी रहेगी तो बाहर से ठंडक भी आएगी। अभी तो लाइट जल रही है, इस वजह से पर्दा मैंने लगा के रखा हुआ है। वही मैं काम करती जा रही थी और थोड़ा सा तो फिर माइंड इधर उधर जाता ही है। सोचती जा रही थी कि एक औरत अपनी जिम्मेदारी से कभी मुक्ति नहीं पाती है, चाहे वो दुखी हो, परेशान हो कितना भी, चाहे वो बीमार हो। इनफैक्ट आपको अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए उठना ही पड़ता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए उठना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है और जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ती हैं। जैसे कि सपोज़ दैट आज मेरा बहुत ही भयानक वाला मूड ऑफ था, इतना भयानक वाला झगड़ा हो रखा है, बट फिर भी घर को ऐसा देखा नहीं गया। नीट एंड क्लीन किया, सब कुछ क्लीनिंग की, खाना बनाया, सारी चीज़ें की, सारी जिम्मेदारियां निभाई। ऐसे हर औरत कितना कितना दुख झेलती हैं, ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। इंडिया बहुत ही बड़ा है, इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड ही बहुत बड़ा है। बट अगर केवल इंडिया की बात की जाए तो कैसी कैसी सिचुएशन में लेडीज़ रह रही हैं, कितनी कितनी दुख तकलीफ़ सह के। दुख तो सभी को होता है, सिचुएशंस अलग अलग हो जाती हैं, बट दुख तो सभी को होता होगा। बट फिर भी वो उठती हैं, घर के काम करती हैं, सारे कपड़े धुलती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं। छोटा बच्चा है तो उसकी टेक केयर करती हैं। तो औरत कभी जिम्मेदारियां निभाना नहीं छोड़ती है। एंड हैट्स ऑफ है सारी लेडीज़ को जो इतनी दुख तकलीफ़ में भी सब काम करती हैं। हैट्स ऑफ है दिल से, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार किया है, बट शेयर मैं आज कर रही हूँ। जब मैं बहुत ही ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी, मेरे हस्बैंड से मैं सबसे ज़्यादा अलग रही हूँ 8 महीने के लिए मैं अलग रही हूँ। शादी बेटू के होने के बाद, बेटू हो गई थी, फिर उसके आई थिंक 25-30 दिन बाद ही हम लोग अलग हो गए थे। तो 8 महीने के लिए मैं अलग रही थी। तो मम्मी थी, नो डाउट, सब कुछ मम्मी ना होती तो कोई हेल्प करने वाला दूसरा नहीं था मेरे साथ। हेल्प तो छोड़ो, कोई पूछने वाला भी नहीं था। एक कॉल जिसको बोलते हैं ना, एक कॉल, सिंगल एक कॉल। जो बच्ची अभी अभी पैदा हुई है उसको एक कॉल करने वाला कोई नहीं था। तो तब भी सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। पता है लाइफ में आपको मुंह चलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत मुंह चलाने वाले मिल जाएंगे, और सब खुद को सुपर समझने वाले, खुद को एकदम परफेक्ट सही समझने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। बट एक्चुअल में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें करनी चाहिए, वो करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ओवरऑल में बात कर रही हूँ। आपकी रिश्तेदारी हो गई, आपका मायका हो गया या आपका ससुराल हो गया, ओवरऑल बात करें, कहीं भी मिल सकते हैं। तो मुँह चलाने वाले ही मिलेंगे आपको सिर्फ, बट एक्चुअल में जो हाथ पैर से इमोशनली फिज़िकली जो हमारे साथ खड़ा रहता है ना, उसकी ही वैल्यू होती है लाइफ में। और एहसान तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, उसका हमें वो चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो बस उन लोगों को ही हमें दिल से प्यार करना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। हमारे साथ के, हमारे प्यार के वो लोग अधिकारी होते हैं जो कि सिर्फ लेने पे उतारू ना हो, बल्कि बदले में कुछ
सब कुछ पैसा ही नहीं होता। अब आप सोचोगे कि हाँ कोई क्या हीरा जवाहरात दे जाए तुम्हें, कोई क्या गिफ्ट दे जाए, मतलब वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बट एक होता है ना। चलिए वो सारी चीज़ें कभी तसल्ली से आप लोगों के साथ अगर शेयर करना ठीक समझूंगी तो करूँगी, बट फ़िलहाल तो मैं अपनी ही लाइफ से जुड़ी सिर्फ बातें बता रही हूँ, अपने ही लाइफ में जो चल रहा है सिर्फ वही बता रही हूँ। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बातें बहुत हो गई। मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।